नमस्ते बच्चों। लेट्स लर्न टुगेदर इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने आप लोग को कहा था कि मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको देने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर देने से पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से या आपके चैनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दूँगा। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देखकर पता लगा सकते हैं अपनी पढ़ाई का कि आपने कहाँ तक अच्छे से पढ़ा है, यानी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, कितने अच्छे से आपने तैयारी की है। तो ये आप जान सकते हैं इसकी हेल्प से। तो चलो फिर इस क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है और किस तरह से है। तो इसके सेक्शन वाइज हम देखते देखते जाएंगे इस पेपर को। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, या जैसे पता भी है सभी को कि हमने क्लास में ये डिस्कस किया है, ये जो पेपर है क्लास 4 का इंग्लिश का है। तो ये जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है हमारी, ये मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए है 40 मार्क्स, और इसका टाइम जो है वो है 2 आवर्स। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसमें पहला इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कि सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। तो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ईच क्वेश्चन कैरीज डिफरेंट वेटेज, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन को डिफरेंट मार्क्स रहने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर ईच VSA कैरीज 1 मार्क। तो VSA मतलब होता है VSA का वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के लिए होता है। और जो जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है वो है शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। और वो लास्ट वाला एक जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाला, वो कैरी करता है 5 मार्क्स। तो यहाँ आप देखेंगे कि VSA 1 मार्क्स कैरी करता है, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स कैरी करता है, और लॉन्ग आंसर का जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स कैरी करता है, मतलब उसे 5 मार्क्स होते हैं। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन पेपर के सेक्शंस हैं, सेक्शंस वाइज कंपटेंसी वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उनके जो मार्क्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ देखो, आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है पहला ही जो सेक्शन होता है वो होता है रीडिंग का, यानी रीडिंग कंप्रहेंशन का होता है, जिसमें आप सभी को पता है कि एक पैसेज दिया जाता है, और उस पैसेज को पढ़कर आपके उस पैसेज के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पैसेज है 5 मार्क्स के लिए है, इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो पैसेज है आप इसको पढ़कर इसके ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आंसर बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को देने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर के आंसर की भी पीछे है, तो आप बाद में खुद पहले इसको सॉल्व करें इस पेपर को, उसके बाद जो आंसर की है उससे आप अपने आंसर्स मैच करें और देखें कि आपने कितने अच्छे से पेपर सॉल्व किया है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो ये पैसेज है और ये पैसेज के क्वेश्चन है, तो पैसेज पर आप देखेंगे 1, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, तो ऐसे 5 क्वेश्चन है पैसेज के ऊपर। तो आपको पैसेज रीड करके इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो है प्रोज एंड पोएट्री, जो हमारे लेसन है उनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला जो क्वेश्चन है वो VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स के लिए है। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। दूसरा जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन से, दोनों नीचे वाले जो अगले क्वेश्चन 2 हैं वो शॉर्ट आंसर के हैं। तो दोनों क्वेश्चंस जो है वो 2-2 मार्क्स के लिए है, इसलिए यहाँ पर दिया है 2 इंटू 2 जो 4 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर ये 1 और ये 4 कितने हो गए, 5 मार्क्स हो गए आपको। ये जो प्रोज पोएट्री है, ये सेक्शन है, ये 5 मार्क्स का है। उसके बाद आप देखेंगे अगला जो सेक्शन है हमारा वो है ग्रामर का। ये रहा तीसरा सेक्शन जो है वो ग्रामर का है, और ग्रामर जो होता है वो हमें 10 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो 1 मार्क यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को होता है। ऐसे
10 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 2, देन यहाँ पर ये 3 4 5 6 7 here 8 9 and 10, these are the 10 क्वेश्चन। ये सारे 10 क्वेश्चन है आपके ग्रामर के ऊपर। तो ग्रामर के 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग में आपको क्वेश्चन एक ही आता है जो होता है लॉन्ग आंसर वाला। इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना होता है, एटलीस्ट मिनिमम 5 लाइन्स आपको लिखनी है इसमें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के लिए है। एक ही क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के लिए है। तो एटलीस्ट 5 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 5 लाइन्स लिखनी ज़रूरी है ना। यदि आपको 5 मार्क्स चाहिए तो एटलीस्ट जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है क्रिएटिव राइटिंग में उस पर 5 लाइन्स आपको लिखना मस्ट है। तो यहाँ पर जो दिया है टॉपिक वो सेव वाटर सेव अर्थ। तो ऐसे कुछ टॉपिक आपको आ सकता है, माई स्कूल, माई टीचर, माई गार्डन, ओके, और जैसे कि सेव इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग में। आपको खुद सोच के क्रिएटिवली आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको खुद लिखने हैं 5 लाइन्स एटलीस्ट, तो 5 मार्क्स आप ले सकते हैं आसानी से। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है स्पेलिंग। तो आप देखेंगे स्पेलिंग के भी 5 क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर वाले VA होते हैं। और वो कितने मार्क्स के लिए होते हैं स्पेलिंग? वो 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, कुछ जो वर्ड्स हैं वो चंबल करके दिए जा सकते हैं, कुछ मिसिंग लेटर्स दिए जा सकते हैं, या यहाँ जैसे कि इस वर्ड से हमें क्या बनाना है, 6 लेटर वर्ड बनाना है ब्राइड ग्रूम से। वैसे ही यहाँ देखो आप लोग ये रीअरेंज करने हैं वर्ड्स को। ये आपके वाटरिंग द प्लांट इस वाटरिंग राइम इस पोएम से हैं ये। और यहाँ पर फ्लावर्स के नेम जो है री अरेंज करने हैं हमें, वहाँ पर हमने किए भी हैं। तो उन्हीं में से एक ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको क्या होता ये जो है जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर जो भी करेक्ट होगा इन तीनों में से, मैं अभी आंसर दे नहीं रहा हूँ ताकि आप बाद में खुद आंसर चेक करें और खुद प्रयास करें सॉल्व करने का। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको स्पेलिंग में आ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में जो 2 सेक्शन बचे उनमें से एक है हैंड राइटिंग। तो ये सबसे ईजी वाला सेक्शन है। यहाँ पर सभी को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 5 आउट ऑफ 5 सभी लेते हैं। मतलब जो बच्चे ये पूरा पैसेज एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं अच्छे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, तो उन्हें ईजिली 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर पूरे मार्क्स लें। उसके बाद जो है लास्ट वाला जो सेक्शन है वो है वोकैबलरी। तो वोकैबलरी में भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर वाले VA से। वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ऐसे 5 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप वोकैबलरी में आप देखेंगे कि जो हमारे न्यू वर्ड्स होते हैं उन्हीं में से आते हैं। उनके सिमिलर वर्ड या उनके मीनिंग पूछे जाते हैं, अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं, या राइमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, जैसे यहाँ पर है अ रूम हैविंग कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड डैश डैश। ये हमारे लेसन्स में ही आया हुआ ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपके वोकैबलरी में आते हैं और ये भी 5 मार्क्स के लिए है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है इसके जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन से हमने यहाँ पर देखे हैं। और आप यहाँ देखेंगे लास्ट में ये जो है ये जो क्वेश्चन पेपर था आपका सैम्पल पेपर, इसकी यहाँ पर आंसर की है। तो सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं सेक्शन वाइज। तो आप लोग बाद में आंसर चेक कर सकते हैं। तो पहले आप ये जो क्वेश्चन पेपर इसको सॉल्व करके देखिए और बाद में इस आंसर की से मैच कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस बराबर है, करेक्ट है, और कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, कि जिससे आपको हेल्प होगी थोड़ी बहुत आपको एग्ज़ाम में
प्रिपेयर करने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए केवल प्रिपेयर ही नहीं करना है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। इसलिए ये हेल्प करेगा और अगले हफ्ते में जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होने वाला है।